चलो तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को एंड जय माता दी और सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि, है ना। व्रत किस किस का है? वेरी गुड, टेंशन ना लो, अभी मैं सबके लिए कुछ खाने के लिए मंगा दूंगा, ठीक है। हाँ, मैं तो मेरा तो व्रत खैर खैर रोजाना सही रहता है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगा दूंगा, मेरा थोड़ा सा पुण्य हो जाएगा, भगवान जी सुन लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बोले बाबा ओके, जय हो शिव शंभू, जय माता दी, जय भोले, ठीक है, ओके, जय पार्वती मैया हंस गए। चलो देखो जरा, आ, आपके सामने है एडजेक्टिव की जो क्लास सॉरी एक्सरसाइज है, वो कौन सी है? फोर्थ है। और उसमें मैंने आपके लिए 40 जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। चलो तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ें जरा स्क्रीन पर, पढ़ें और मुझे बताएं, आंसर देने की कोशिश करें जरा। डी पक्का? क्यों? क्योंकि पक्का बताएं बाकी लोग। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। देखो ये क्या कह रहा है, कौन सा बता रहे थे तुम लोग? ए वाले कौन कौन है? बी वाले, सी वाले, डी वाले। डी क्यों होगा? क्या बताया? गलत बताया ना, क्या होगा? अरे ये क्यों होगा? अरे भाई ये टीचर विद्यार्थियों से लेट आता है, यानी देरी से आता है। अब जब देरी से आता है तो क्या बता रहा है ये? समय बता रहा है बेवकूफो, क्या बता रहा है? समय। जरा एक बार फिर से देखो गौर से। हाँ जी, देखो डफर्स, अध्यापक हमेशा विद्यार्थियों के बाद में आता है, तो बाद में आता है इसका मतलब क्या? समय में ही बाद में आएगा। वैसे तो जो 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 विद्यार्थी होते हैं वो टीचर के, अगर सीक्वेंस की बात की जाए, ऑर्डर की बात की जाए, क्रम की बात की जाए, तो पहले भाई अध्यापक हुआ तभी तो विद्यार्थी होंगे, है ना। तो यहाँ क्रम थोड़ी ना बता रहे हैं, तो समय की बात हो रही है। क्लास में कोई आता है, मान लो पहले आता है कौन? विद्यार्थी, फिर आता है कौन? अध्यापक। तो यहाँ क्या बता रहा है? टाइम। तो टाइम डबल टी वाला बताता है क्या? अच्छा, सिंगल टी वाला बताता है, ठीक है। तो आपका कौन सा आ जाएगा? बी आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा अगला। आई डोंट वॉन्ट एनी फर्दर एक्सक्यूजेस, मुझे और बहाने नहीं चाहिए। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना। और मेक एक्सक्यूज बहाने बनाना, ठीक है। हाँ जी, लिख लें, जिनको नहीं पता वो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज का हाँ, और एक एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना, माफी मांगना। जैसे कहते हैं ना, एक्सक्यूज मी, माफ करना, है ना, यही होती है, ठीक है, याद रखना, लिख लें, है ना। हाँ चलो, तो देखो मुझे और अधिक बहाने नहीं चाहिए, तो फार्दर आता है क्या? फार्दर क्या बताता है? फादर बताता है दूरी, और फर्दर क्या बताता है? फर्दर, फर्दर बताता है और अधिक चीजें, एडिशनल चीजें। तो यहाँ पे क्या और बहाने नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे इसके अतिरिक्त चीजें बहाने नहीं चाहिए, तो वो क्या बताएगा आपका? फर्दर, एफ यू वाला। तो ऑप्शन नंबर ये हुआ क्या? सी? नहीं, क्योंकि ए क्यों आएगा एनी की जगह? एनी तो ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एनी फर्दर एक्सक्यूजेस, ठीक है। हाँ, फर्दर के बाद में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। हाँ आगे बढ़े। फार्दर तो वो आ, दूरी बताता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे। एक मिनट पहले देख लूं वीडियो में आवाज आ रही है कि नहीं है। चलो चलो,
हाँ, तो अगला देखिए जरा, थर्ड क्वेश्चन। आई वांटेड टू स्पेंड माई समर वेकेशंस एट अ हिल स्टेशन। मैं चाहता था कि मेरी जो छुट्टियां हैं गर्मियों की, उनको मैं पहाड़ी इलाके में कहीं गुजारूं। ठीक है, स्टेशन का मतलब क्या है? इलाका, क्षेत्र। ठीक है, स्टेशन का मतलब क्या है? क्षेत्र, इलाका। ठीक है भाई, वेकेशन यानी छुट्टियां, समर यानी गर्मी की। सो इसलिए आई प्रीफर्ड, मैंने चुना, टू गो टू शिमला, शिमला जाना, रादर देन गो टू गोवा, बजाय गोवा के जाए, रादर देन यानी बजाय, बिकॉज क्योंकि द लेटर वन इज फार्दर फ्रॉम द फॉर्मर वन, क्योंकि बाद वाला जो है ज्यादा दूर है पहले से। तो देखो, लेटर मतलब बाद वाला, अब बाद वाला कौन है? गोवा, और फॉर्मर कौन है? शिमला। ठीक, अब सुनो, ऐसी कंडीशन में हमेशा लेटर और फॉर्मर से पहले आर्टिकल द और लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, हाँ। अब बता मुझे, फर्दर आ गया कि फार्दर? ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, सी, डी वाले? क्यों सी क्यों होगा? दोनों बताओ, है ना? और फर्दर दूरी बताता है ना, फार्दर। और तुमने ऑप्शन सी बताया, ये फार्दर है ना, बी होगा? तो बी तो यहां पहले से लगा है। हाँ जी बताओ, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी होगा, समझे? हाँ, समझ गए कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूरी बता रहा है, और दूरी बताएगा तो क्या आएगा? फार्दर आएगा। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है? बिकॉज द लेटर वन इज फार्दर फ्रॉम द लेटर, सॉरी फॉर्मर। ठीक है, चलो आगे देखिए जरा, क्वेश्चन को देखिए, देखिए भील, भील एक जाति होती है। ठीक है, भील इज वन ऑफ ओल्डेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया। एक जनजाति होती है भील, जाति नहीं, जनजाति। ठीक है, जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है? जाति तो ये फालतू की चीजें हैं, ब्राह्मण, यादव, जाटव, जाट, फलाना, गुर्जर, धोबी, कुमार, बढ़ई, ईटीसी ईटीसी। नहीं है, ये तो बेकार चीज है। ठीक है, ये तो हमारी तुम्हारी बनाई हुई। जनजाति क्या होता है? जनजाति होता है, ट्राइब बोलते हैं उसको। ठीक है, आपने एसटी सुना है? एसटी, शेड्यूल ट्राइब, एक एससी होता है, कास्ट। तो कास्ट तो हमारी तुम्हारी, तो ट्राइब मतलब होता है जैसे जो खासकर क्या है, नोमैडिक होते हैं, मतलब वो उनका कोई खासकर कोई एक पक्का ठिकाना नहीं होता। हालांकि अब तो सरकारें ऐसी सुविधा दे रही है कि अब तो होते जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता है, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी इधर तो कभी उधर। जैसे आपने वो देखे नाथ, नाथ देखे? जानते हो ना नाथ किसे बोलते हैं? वो सांप वाप सपेरा पेरा पकड़ते हैं, वो देखे हैं? लोहे का काम करने वाले देखे? हमारे यहाँ लोह पीटा बोलते हैं उनको। वो जैसे गाड़ियां सी लेके चलते हैं और कभी कहीं रुक जाते हैं, कभी कहीं रुक जाते हैं, वो ट्राइब है। ऐसे ही अफ्रीका है, अफ्रीका में ना जाने कितनी ट्राइब्स हैं, है ना, कबीले, तो उनको ट्राइब बोलते हैं। उनमें कोई जाति नहीं होती है, उनमें कोई जाति नहीं होती है। ठीक है, वो कबीले होते हैं। तो ये वही है, भील एक ऐसी ही ट्राइब है जो सबसे पुरानी ट्राइब है ना, उनमें से है एक। भील क्या है? सबसे पुरानी जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनमें से एक जनजाति है भील। अब बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? पक्का? तो सुपरलेटिव तो पहले से ही है। चुप रहो, बताओ। हाँ बताओ, 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 बी बताओ। हाँ, क्योंकि क्योंकि ऑफ और एन में मत घुसो। ये नहीं दिख रहा कि सुपरलेटिव डिग्री है?
और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं? फुटोगे। कितनी बार बताऊं मैं? हाँ, पढ़ो मत घर जाके। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप पता नहीं लगाओगे तो लगाओ, बातें करते रहो। चलो आगे देखो जरा, वाराणसी इज एन ओल्ड सिटी देन इलाहाबाद। बताओ क्या होगा, क्या आएगा? देखो जरा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। देखो कौन सा होगा? पक्का देख लो, पक्का यही होगा, क्योंकि बिल्कुल तुलना हो रही है तो क्या आएगा? ओल्डर आएगा। अब आर्टिकल क्या लगा दोगे? एन लगा दो, ठीक है। अब क्यों आया आर्टिकल? हम बिना आर्टिकल के भी तो लगा सकते थे। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे सिटी आई है, एक पुरानी सिटी है इलाहाबाद सिटी से, है ना। अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज, ठीक है। अब अच्छा लगता है ना नाम? हाँ, चलो ठीक है। मतलब इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं है, बट ठीक है, चलो बढ़ जाए दो, मुझे नहीं डिस्कस करना है इस पर, आगे आ जाओ। चलो, मनु इज माई ओल्डर ब्रदर एंड ओल्डर टू मी बाय 2 years। देखो जरा, मुझे नहीं पता क्या होगा। देखो टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, तुम लोगों को वक्त नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी से करें चीजों को। चलो बताओ मुझे, क्योंकि अच्छा पक्का रिश्ता कैसा पहले जरा देखेंगे। ब्रदर कौन होता है मुझे पता नहीं है, जरा बताएंगी? हाँ पक्का। अच्छा, तो क्या लगाएंगे आप? देखो मनु इज मेरा कैसा भाई है? एल्डर ब्रदर, ठीक है। एंड ओल्डर टू मी बाय 2 years। तो बताना जरा क्या आएगा? ओल्डर टू मी, नालायक हो, मुझे लग रहा है तुम लोग आंसर की देख रहे हो, आंसर की गलत भी हो सकती है। तो बी कैसे हो जाएगा मुझे ये बताओ? ओल्डर के बाद में टू आ जाता है क्या? हाँ बताओ जरा, अब बताओ, आ जाता है? ओल्डर के बाद में टू आ जाता है? आता है क्या? एल्डर के बाद आता है टू। किसके बाद आता है? एल्डर के बाद। ओल्डर के बाद में क्या आता है? देन आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टू। भाई देखो एक चीज देखो, टू को तो अंडरलाइन इन्होंने किया नहीं है, किसको अंडरलाइन किया है? इसको। इसका मतलब क्या है? टू सही है, और टू ओल्डर के बाद आता नहीं है। टू जो है ओल्डर के बाद आता नहीं है। टू किसके बाद में आता है? एल्डर के बाद में आता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पहली बात तो एल्डर होगा, और है कौन? वो उसका भाई है। भाई यानी ब्लड रिलेशन है, यानी फैमिली रिलेशन है, तो यहाँ पे भी ओल्डर नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एल्डर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। मनु मेरा बड़ा भाई है और मुझसे 2 साल बड़ा है। अब सुनो, बड़ा के लिए भी बड़ा के लिए भी एल्डर आता है, ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन के लिए, और से बड़ा के लिए भी एल्डर आता है। जैसे वो मेरा बड़ा भाई है या मेरा भाई मुझसे बड़ा है, दोनों में ही एल्डर आएगा। अब वह मुझसे बड़ा है तब तो आप एल्डर टू लगा दोगे, और वह मेरा बड़ा भाई है तो सिर्फ एल्डर लगाओगे, ठीक है। याद रखना, चाहो तो नोट कर लो जल्दी से कर लें। इसलिए बोलता हूं आंसर की गलत हो सकती है।
चलो अगला देखते हैं फिर। देखिए जरा, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, दिस नोवेल इज मोर इंटरेस्टिंग देन प्रीवियस एडिशन। देखिए जरा, देखिए क्या भाई, देखो जरा, देख रहा है ना? पक्का आएगा? एक मिनट यार, थोड़ा सेट नहीं हो जा। ओए भाई। हाँ जी, क्या होगा? पक्का? पक्का? जब एडिशन की बात होती ना, जब एडिशन की बात होती है तो वो लास्ट नहीं होता है, वो लेटेस्ट होता है। प्रीवियस का मतलब क्या है? पिछले वाले से। हाँ, फर्स्ट का लास्ट होता है, प्रीवियस का नहीं होता लास्ट। समझ गई? इसका जो नवीनतम जो एडिशन है इस नोवेल का, इस उपन्यास का, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है पिछले वाले से। पिछले वाले से, प्रीवियस यानी पिछला वाला। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन सबसे नया, नवीनतम? लास्ट मतलब क्या? अंतिम। अंतिम। अब इसमें कैसे डिसाइड किया कि उसका अंतिम अगला एडिशन नहीं आएगा? आपने कैसे डिसाइड किया? मर गया क्या कोई? नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं ना, खत्म होगी क्या चीज? बंद होगी है क्या कोई चीज? जब ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो फिर क्या लगाओगे आप? लेटेस्ट लगाओगे। हम लास्ट कब लगाते हैं? जब बंद हो जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, एंड हो जाए, तब लगाते हैं हम लास्ट। वरना क्या लगाते हैं? लेटेस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो, सोनिया गांधी इज द फर्स्ट वुमन लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। देखो जरा, सही है? पक्का? हाँ, वो पहली लीडर है। किसकी? कांग्रेस पार्टी की। तो इसका क्या होगा? अब आप कहोगे कि सर इंदिरा गांधी थी। तो देखो सुनो, मैं जितना मुझे याद है, जब इंदिरा गांधी थी ना, तब उस पार्टी का नाम कांग्रेस नहीं था, कुछ और था। मेरी थोड़ी फीकी फीकी सी याद है ना? मैंने पढ़ा था कहीं शायद कि तब जो है वो कांग्रेस पार्टी का नाम कुछ और था। गूगल कर लोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जब से हुआ तब से जो पहली महिला लीडर है वो कौन है? सोनिया गांधी। तो पहली यानी सबसे पहली यानी फर्स्ट। और फर्स्ट है तो उससे पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा? डी, नो इम्प्रूवमेंट। चलो अगला देखिए जरा, है ना? देखो मैं थोड़ा सा गूगल कर लेता हूं, है ना? आपको और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ कांग्रेस। द फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ कांग्रेस। इसमें तो काफी सारी चीजें, चलो बाद बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देख लेना, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलो, हाँ जी, पढ़ लिया? दिस ट्री हैव, देखो दिस ट्री है तो पहली बात तो हैव नहीं आएगा, क्योंकि दिस क्या होता है? सिंगुलर बताता है। वैसे भी ट्री है, ट्रीज नहीं है ना? और ट्रीज भी होता तब भी गलत होता है, क्योंकि दिस सिंगुलर होता है तो सिंगुलर था। तो पहली बात तो ये गलत हो गया। लेस मैंगोज, और मैंगोज कैसा है? काउंटेबल है। अब जब ये मैंगो जो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो लेस आएगा क्या? लेस नहीं आएगा, क्योंकि लेस किसका है? कंपेरेटिव डिग्री लिटिल का। और लिटिल किसके लिए आता है? अन काउंटेबल के लिए, है ना? चलो पूरा लिख देता हूं। ठीक है भाई, तो क्या यहाँ पे लेस आएगा? नहीं। तो पहली बात तो हैज की जगह आएगा, वो हैव की जगह आएगा, आएगा हैज। और लेस की जगह क्या आएगा? फ्यूअर, है ना? तो हैज फ्यूअर मैंगोज, एक ही है, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए जरा, क्या है? पक्का? चलो देखिए जरा, आई टेक फ्यू वाटर। वाटर कैसा होता है भाई? अनकाउंटेबल, है ना। और फ्यू किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए। तो पहली बात तो फ्यू नहीं होगा, क्या होगा? लिटिल होगा, है ना। अब लिटिल में भी अलिटिल होगा, या क्या होगा? आई टेक अ लिटिल, सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे लिटिल तो ऑप्शन में नहीं है, पहली बात तो ये। अब देखो, लिटिल का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो लेस होता है, और लेसर भी होता है। ठीक है, लेस और लेसर दोनों होता है। अब देखो, लेस और लेसर दोनों कंपेरेटिव होते हैं उसके, तो इनमें से आएगा कौन सा? तो समझना बात को, लेसर तो तुलना के लिए आता है। अब वाक्य में देखो तुलना हो रही है कि आई टेक फ्यू वाटर आफ्टर मील्स देन ब्रेकफास्ट। मैं जो है फ्यू वाटर, कम पानी लेता हूं भोजन के बाद नाश्ता के मुकाबले। अब सुनो, एक चीज और बता दूं मैं, ये दोनों ही कंपेरेटिव होते हैं, लेकिन लेस के बाद में हम लगाते हैं देन, और लेसर के बाद में हम देन नहीं लगाते हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? बी बचता है, क्योंकि देन यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या लगा देंगे? लेस लगा देंगे। लेसर के साथ में हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सुनो, लेस का एक और अर्थ आता है कम, कम के अर्थ में। और एक किसके अर्थ में आता है? एक आता है से कम के अर्थ में। याद रखना, ठीक है। पेन कॉपी निकाल के लिख लिया करो, इंपोर्टेंट कुछ लगा करे तो प्रभु मेरी नौकरी लग जाए। हाँ, ठीक है, हाँ, मेरी नौकरी न लगवानी सबको, लगवाओ भाई। हाँ। चलो, किसी का नहीं करता। डन। डन। चलो अगला देखिए जरा, द एक्सीडेंट वॉज वेरी ट्रेजिकल। बहुत ही बुरा जो है एक्सीडेंट हुआ था, दुखदाई था बहुत ही ज्यादा। एंड अमंग दोज 5 men, और वो जो 5 लोग थे उनमें कौन से? स्टैंडिंग इन अ रो, जो एक लाइन में खड़े थे। टू फर्स्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। जो पहले दो है ना, वो जिम्मेदार है इस घटना के, इस एक्सीडेंट के। तो सुनो, मैंने आपको बता, अच्छा क्या हुआ? ओ सी एम, पहले आएगा ऑर्डिनल, फिर आएगा कार्डिनल, फिर आएगा मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल 1 2 3। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब मल्टीप्लिकेटिव तो दिया नहीं है, क्या दिया है? कार्डिनल, ऑर्डिनल। इन्होंने क्या दिया है? सी ओ, होना क्या चाहिए? ओ सी, और सी नहीं होता तो ओ एम। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा, और टू है तो आर आएगा, तो फर्स्ट टू आर। और हाँ, फर्स्ट से पहले क्या लगाते हैं? द, तो द फर्स्ट टू आर, द फर्स्ट टू इज गलत, द फर्स्ट टू आर। सी आंसर हो गया आपका। ठीक है, किस किस के समझ नहीं आया पूछे? देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, संख्या बताता है वो। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है? संख्या बताता है। 3 प्रकार का होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक होता है ऑर्डिनल, यानी ऑर्डर बताता है, क्रम बताता है। एक होता है कार्डिनल, यानी सिंपल जो संख्या होती है हमारी वो बताता है, 1 2 3 4 5। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, यानी जो
गुणा बताता है, सिंगल डबल ट्रिपल। तो अगर तीनों ही वाक्य में आ जाए, तीनों ही प्रकार के जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर वाक्य में आ जाए, तो पहले रखेंगे हम ऑर्डिनल वाले को, फिर रखेंगे कार्डिनल वाले को, फिर रखेंगे मल्टीप्लिकेटिव वाले को। अब इसमें सिंगल डबल ट्रिपल तो आया नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव क्या क्या आया है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। अब इनका सीक्वेंस क्या दिया है इसमें, पहले दे दिया है कार्डिनल, फिर दिया है ऑर्डिनल। आना क्या चाहिए, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। तो क्या कर दोगे, फर्स्ट की जगह टू रख दोगे, टू की जगह फर्स्ट। और जो आपके ऑर्डिनल होते हैं इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, ऑर्डिनल जो होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, नाउ आई एम टेंशन फ्री, अब ना मैं तनाव मुक्त हूं। बिकॉज क्योंकि माई ऑल सन्स आर वेल सेटल्ड, मेरे सारे पुत्र अच्छे से सेटल्ड है, सेट है सब। देखो देखो, अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाए, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाए, है ना, और आए उसमें पजेसिव केस, एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन या पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, आ जाए, तो जो सीक्वेंस रहेगा वो पहले आएगा नंबर वाला और फिर आएगा पोजीशन वाला। और यहाँ पे क्या दिया है, पहले दिया है पजेसिव और फिर दिया है नंबर। पजेसिव नंबर क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दो उनकी जगह, ये यहाँ और ये यहाँ, एक दूसरे की जगह रख दो, आपका वाक्य सही हो जाएगा। यानी माई ऑल की जगह क्या कर दोगे, ऑल माई सन्स। सन्स का सन्स ही रहेगा क्योंकि ऑल है, और ऑल है तो आर रहेगा, तो ऑल माई सन्स आर, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये आपको हलवा पूरी लग रहा होगा, या हो सकता है कुछ को टप लग रहा होगा, तो जिनको हलवा पूरी लग रहा है वो इसको थोड़ा हलवा पूरी की तरह ज्यादा मतलब, जिनको टप लग रहा है वो टप ना ले, क्योंकि बस याद रखना है, कुछ इसमें नहीं है ऐसा। ठीक है, हाँ, चलो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि व्हेन यू गो फॉर एग्जामिनेशन यू गेट कंफ्यूज्ड, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, बस सबको याद रखना है। ये समझो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम प्राथमिकता देते हैं, वरीयता देते हैं, उसको पहले रखते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, हाँ, दिस दैट भी आ गया ना, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आ गया, तब भी पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा पहले। ठीक है, इधर ध्यान दे। ठीक है, हाँ, चलो अगला देखिए जरा, आई लाइक द ऑल पोएम्स, दिस दैट द के साथ में भी अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आया तो पहले वरीयता किसको देंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। तो क्या आएगा, ऑल द, और पोएम्स कैसा प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा, तो ऑल द पोएम्स, ऑल द पोएम्स, सी आंसर। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ओके, आगे देखिए जरा, द स्टूडेंट इज मच ब्रिलियंट सो ही गॉट द सेकंड पोजीशन इन द क्लास, स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है इसलिए उसको सेकंड क्लास में सेकंड नंबर मिला। बताओ जरा, देखो जरा, मच आता है हमारा कौन सी डिग्री के साथ, वेरी आता है हमारा कौन सी डिग्री के साथ, ये मैंने बताया था, याद कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो जरा, बताओ, रे नालायको, मैंने आपको बताया था कि मच किसके साथ आता है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ, और वेरी किसके साथ आता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ में। ब्रिलियंट कैसी डिग्री है भाई, पॉजिटिव डिग्री है, तो क्या यहाँ पे मच आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, वेरी, तो वेरी ब्रिलियंट कौन सा है, ए है। मैंने बोला था ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका जो मैंने आपको क्लास में नहीं कराया जिस प्रकार का, है ना। बहुत ही ज्यादा 30 मार्क, हाँ कोई बन के आड़ा टेढ़ा बना दियो बात अलग है, लेकिन वो भी आप करके आ जाओ, मैंने इस तरह सब कुछ सिखाया, लेकिन वही है ना कि तब ढील दे जाते हो जब बताता हूं तब, अब चुपचाप से नोट करते जाओ। ठीक है, हाँ, कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम लगाते हैं मच, और पॉजिटिव डिग्री के पहले
वेरी, ये आता है आपके एग्जाम्स में, याद रखना, ठीक है, इसको मजाक में नहीं लेना। चलो आगे बढ़े, चलो लिख लो वेरी प्लस, ऐसे लिख लो, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री पीडी और मच प्लस सीडी कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख लो शॉर्ट में। चलो आगे, एन ऑफिसर इज मच मोर स्किलफुल देन अ क्लर्क। देखें जरा, देखो अगर बाई चांस आप कंफ्यूज भी हो रहे हो ना, वैसे तो मच आ रहा है, मोर कंपेरेटिव होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्किलफुल एडजेक्टिव है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव के लिए इसी के लिए आएगा। स्किल प्लस फुल दो सिलेबल का इसलिए मोर लगा दिया, तो यहाँ पे मोर ठीक है, ठीक है, स्किल फुलर मत कर देना, है ना। चलो अब देखो, जरा ऐसे नहीं पता, जरा ऑप्शंस को देखते हैं। मच स्किल, तो पहली बात तो नहीं आएगा, दो तरह से इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि मच आएगा तो कंपेरेटिव डिग्री आएगा, और कंपेरेटिव डिग्री किसकी होती है, एडजेक्टिव की, तो ये तो यहाँ पे नाउन है, तो ये खत्म हो जाता है। वैसे भी स्किल कैसा होता है, काउंटेबल होता है, तो इसके पहले मच नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, दो तरह से खत्म हो गया, दो तरह से खत्म हो गया। आ जाओ इधर, देखो जरा, इधर इधर ध्यान दो सब, अगेन सेम, मच मोर आएगा स्किल के पहले, कैसे आ जाएगा, क्योंकि मैं नहीं आएगा इसके लिए, पहली बात तो ये, क्योंकि स्किल काउंटेबल होता है, और दूसरी चीज मच मोर, मोर के बाद में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए ना, और ये नाउन है तो ये वैसे खत्म हो गया, दोनों तरह से ये खत्म हो गया। मच स्किलफुल, पहली बात तो इसकी स्पेलिंग गलत है तो ऐसे गलत हो गया, दूसरी चीज मच किसके साथ आता है, सीडी कंपेरेटिव डिग्री के साथ, तो ऐसे खत्म हो गया। कौन सा बचा, ऑप्शन आपका डी बचा, ऐसे कर दो। अगर कहीं फंस रहे हो ना, तो इस तरह से कॉमन सेंस अपना लगा दो, जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई ना, मैं बोलता हूँ ना कि मैं जो बता रहा हूँ आप बस समझते जाओ, आप दुनिया का कोई एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, मेरे सब्जेक्ट में फेल नहीं होगे, जैसे मैं कह रहा हूँ बस आप पढ़ते जाओ, बताया ना, है ना, तो याद रखें आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़े आगे, पक्का। चलो देखिए जरा, आई हैव, देखो 20 आउट ऑफ 20 आएगा, मतलब आएगा, मैं ऐसे नहीं फेंक रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो आपका 20 आउट ऑफ 20 स्कोर होगा, बात मान लोगे तो, सच बता रहा हूँ, और नहीं मानोगे, मजाक में लेते रहोगे, तो फिर तो मजाक में तो पूरी दुनिया ही जी रही है। ये भारत है भाई, भारत में कोई ऐसा भी है जिसको एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसे भी लोग हैं, एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा, और कुछ कैसे हैं, एक एक घंटे में एक 10-10 करोड़ कमा रहे, ऐसे भी लोग हैं, मतलब खरबपति अरबपति सब तरह के लोग हैं, अरबपति खरबपति सब तरह के है कि नहीं है, तो भारत है ना, और भारत नहीं है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ऐसे ही में सब, हर देश में भिखारी हैं, हर देश में मिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स हैं, सब है कि नहीं है, तो क्यों, वो इसी वजह से है, ठीक है ना। पढ़ाता तो एक अध्यापक बहुतों को है ना, पढ़ाता तो एक अध्यापक बहुतों को है, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है, तो उन्हीं का होता है जो ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं ठीक है, मजे आ रहे हैं तो मजे ले ही रहे है ना, ठीक है, तो डोंट टेक मजे इन माई क्लास, टेक जॉब, समझे। चलो अच्छा, ये करा ही नहीं मैंने, आई हैव वेरी मच ट्रीज इन माई गार्डन, पहली बात तो ट्रीज कैसा होता है, काउंटेबल, तो क्या मच आएगा, नहीं, तो पहली बात तो यहाँ पे मच की जगह मैं नहीं लगाओगे आप, ठीक है, लॉट्स ऑफ या अलॉट ऑफ होगा तो वो लगा दोगे, वेरी ट्री आएगा नहीं, खत्म, मैनी ट्रीज ठीक है, मच ट्रीज गलत, और नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो होगा ना, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, आई हैव मच ट्रबल्स, अगेन ट्रबल्स कैसा है, काउंटेबल, तो क्या यहाँ पे मच आएगा, क्या आएगा, मैनी या लॉट्स ऑफ या अलॉट ऑफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, दिस हाउस इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ दैट हाउस, जब मोर ब्यूटीफुल है तो ऑफ क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या आएगा, देन आएगा, क्योंकि तुलना हो रही है तो क्या आएगा, देन आएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, सिंपल,
कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। बस आपको ध्यान से बैठ, मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी ध्यान से आप बैठ जाओगे ना एग्जाम में, आपके जो 4-5 क्वेश्चन गलत होने थे ना, वो 4-5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा 125% का फायदा आपका। ठीक है, हाँ चलो आगे देखो, देखिए जरा, दिस इशू इज सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर के साथ क्या आता है? टू, देन नहीं आएगा, आंसर ए हो जाएगा। रॉकेट साइंस है क्या? बस ध्यान से बैठना है आपको, एग्जाम में देखते ही आंसर कर दो, 2 सेकंड का आंसर, टाइम भी बचेगा, समझ गए? हाँ, नहीं जिनको पता है प्लीज लिख लिया करो, देखो ये दोनों तीनों लिख रहे हैं ना, लिख लिया करो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज मोर रॉन्ग क्वेश्चन, यस क्या आएगा? रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, मोर की जरूरत है यहाँ पे नहीं है, वैसे भी तुलना नहीं हो रही है, और तुलना होती भी तो रॉन्ग अपने आप में सुपर यानी हाईएस्ट डिग्री का होता है, इससे पहले मोर या मोस्ट लगाकर कंपेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते, ठीक। चलो गलत को गलत हिंदी में हम पढ़ते ना गलत, तो गलत का मतलब रॉन्ग ही नहीं होता है, बैड भी होता, खराब भी होता है, बेकार भी होता है, वाहियात भी होता है। गलत का मतलब तुम गलत हो, है ना, ये रास्ता गलत है, खराब है, बेकार है, ऐसे कह सकते हैं ना, तो वो शब्द देख करके आप ना जाए, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप हिंदी में गलत सोच के आप पूछ रहे हो कि सर कंपैरेटिव डिग्री बताओ, है ना, समझ गए? मतलब इसका ये जैसे एक तो ये बदतमीज है, और चलो मान लो दूसरे आप बदतमीज हो, तो आपने कहा सर मुझसे ज्यादा ये गलत है, अब आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया? बदतमीजी के लिए। बदतमीजी क्या होता है? इल मैनर, और एडजेक्टिव बनाओगे तो इल मैनर्ड, तो क्या कहोगे? ही इज मोर इल मैनर्ड देन आई, समझ गए? ठीक है, ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए अब, है ना, और इसमें हमारे पास है 20 क्वेश्चंस, हाँ बता जरा, बी ऑप्शन पक्का? कौन कौन कह रहा है बी ऑप्शन? अच्छा मैंने पढ़ तो लूं, मनु इज डॉट 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 देन सोना, ए ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले, सी ऑप्शन वाले, डी ऑप्शन वाले, ई ऑप्शन वाले, तुम तीनों कहाँ हो? तीना बिना रीता, ओके, तुम कंफ्यूजन में हो? देखो सुनो मेरी बात, मनु की तुलना हो रही है किससे? सोना से, दो इंसानों की तुलना होती है तो हम क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। ऑप्शन में क्या है? वाइज है, वाइज का वाइज एक सिलेबल है, तो इसमें ई पहले से ही, तो क्या लगा देंगे? सिर्फ आर लगा देंगे, वाइजर जो भी ऑप्शन है आप लगा दो, बी ऑप्शन। अब बताओ जिनको कंफ्यूजन थी उनका क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट हो गया? और किसको था? हो गया? और किसको था? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, बहुत सिंपल था ये, बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा। चलो आ जाओ उधर, रवि इज, हाँ हाँ हाँ, देखो मैंने ये रूल भी आपको बताया था, जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज की आपस में तुलना होती है तो उन दोनों ही क्वालिटीज को हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं, लेकिन उनकी तुलना करने के लिए उनसे पहले यानी पहली वाली से पहले मोर का इस्तेमाल कर देते हैं, और देन आएगा मोर आएगा, तो देन आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्गर ए वाले बताएं, ऑप्शन ए वाले, बी, ये
टाइपिंग मिस्टेक है। सी डी ई। लड़के तुम लोग कहां भाई आज? सी। देखो रवि अकेले की बात हो रही है, एक तो वो होशियार है और एक है वो बुद्धिमान। लेकिन एक कह क्या रहा है कि बुद्धिमान ज्यादा है और होशियार कम। सर ये कौन सी बात होगी? देखो अनपढ़ लोग होते हैं, बुद्धि तो उनमें भी होती है। पढ़े लिखे होशियार होते हैं लेकिन अनपढ़ लोग बुद्धिमान भी होते हैं। और कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान और होशियार दोनों होता है। कोई कोई ऐसा होता है पढ़ा लिखा एक होशियार तो कम है लेकिन बुद्धिमान बहुत ज्यादा होता है। जैसे बहुत लोग, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वॉइस कहाँ है यहाँ पे, वॉइस कहाँ है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रॉन्ग है। चलो तो और भी आसान हो गया आपके लिए, और भी आसान हो गया कि वो जो है होशियार कम मजबूत ज्यादा है ना। होशियार कम मजबूत ज्यादा है ना। कौन? बाहुबली। चलो ठीक है, मजाक चल रहा है, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि होशियार तो कम है वो लेकिन मजबूत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या लगाओगे? मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, है ना भाई। समझ गए कि नहीं? क्योंकि रवि की ही दो क्वालिटी, एक तो स्ट्रॉन्ग है वो, एक इंटेलिजेंट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ज्यादा है इंटेलिजेंट कम, तो मोर लगाएंगे। इससे पहले जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज में आपस में तुलना करते हैं तो दोनों ही क्वालिटीज पॉजिटिव डिग्री में होंगी और उनकी आपस में तुलना करेंगे तो पहली वाली से पहले हम मोर लगा देंगे, ठीक है। चलो आगे अगला देखिएगा। आई एम इन द हैबिट ऑफ बैड टी। मैं ना बिस्तर पे मुझे चाय चाहिए, मेरी ऐसी आदत है, ठीक है। बैड टी का मतलब क्या है? बुरी चाय नहीं, वो BAD होता है, BED यानी बिस्तर, ठीक है। चलो बताओ फिर। देर इज डॉट डॉट मिल्क सो आई कांट हैव टी टुडे। आज मैं चाय नहीं पी सकता हूं, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव यानी पक्का। ऑप्शन नंबर किस किस को समझ में नहीं आया पूछें जरा, किस किस को पता था, किस किस को नहीं पता था, कौन कौन कंफ्यूजन में था? अब तो समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो जरा। आई वॉज वेरी थर्स्टी एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर। मैं बहुत प्यासा था और मुझे पानी चाहिए था। आई सॉ अ ग्लास। मैंने ग्लास देखा, बट देर वॉज वाटर। लेकिन उसमें थोड़ा ही पानी था। आगे आई मैनेज्ड एनी हाउ। मैंने किसी तरह उसको व्यवस्थित मतलब व्यवस्था करी, मैनेज किया विद दैट वाटर, उस पानी से। मतलब मैंने कैसे भी करके उससे काम चलाया। इसका मतलब कितना भी काम चला, चाहे आपको 12 रोटी की भूख लगी थी, आधी रोटी मिल तो गई, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो यस क्या होगा? पक्का ऑप्शन, ठीक है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से बताता, हाँ मुझे पता था कंफ्यूजन होगी। देखो मैं बहुत प्यासा था, आई वॉज वेरी थर्स्टी एंड वांटेड टू ड्रिंक वाटर। और पानी पीना चाह रहा था, मतलब मुझे पानी की जरूरत थी। आई सॉ अ ग्लास। मैंने एक ग्लास देखा, पानी का ग्लास होगा, लेकिन देयर वॉज डॉट 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 वाटर। लेकिन बहुत ही कम बात पानी था, बहुत ही कम पानी था। आई मैनेज एंड एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है किसी तरह, किसी तरह से, लिख लें। एनी हाउ का मतलब क्या होता है? किसी तरह से। विद दैट वाटर यानी उस पानी से, मैंने किसी तरह से उस पानी से काम चलाया। हालांकि सही से नहीं चला, लेकिन
कैसे भी करके मैंने मैनेज किया, ठीक है। तो पॉजिटिविटी तो फिर भी ये काम तो चलाना, चाहे चाहे इतना चला काम, लेकिन चला तो सही। वैसे लिटिल का मतलब वैसे भी क्या होता है, थोड़ा। अब थोड़े में भी तीन आते हैं, लिटिल, अलिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब ये है कि था लेकिन दिखने मात्र के लिए था, काम थोड़ा बहुत भी नहीं चलता, ठीक है। अब उसमें दो बूंद होती, क्या होता है, सिर्फ दिखने, ऐसे करते वो आके उस गिलास से चिपकी रह जाती दोनों बूंदें, ठीक है। तो काम चलता क्या, उससे कुछ नहीं, है ना। ऐसे करते भी तो यहाँ उठ पे ही रखी रह जाती, वो सूख जाती, है ना। हाँ, तो था तो फिर भी पानी, लेकिन वहां क्या लगाएंगे, लिटिल। लेकिन अगर थोड़ा चाहे मुझे भूख लगी थी इतने खाने की, और मुझे बस मिला इतना सा, लेकिन मैंने खा लिया थोड़ा सा, तो क्या देखते हैं। अब वो पत्तल में चिपकाया होता तो कुछ नहीं होता, वो सब बस देखने मात्र के लिए था। हाँ, हालांकि ऐसे करके ऐसे कर सकते थे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, अलिटिल होता है ऐसी स्थिति के लिए, काम चल जाए थोड़ा बहुत तो, ठीक है। चल, समझ गए। द लिटिल क्यों नहीं होगा सर, द लिटिल इसलिए नहीं होगा, जितना उतना का सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, देखें जरा, देखें जरा, ठीक है, देखें। आई हैव टू बाय मिल्क फ्रॉम द मार्केट, मुझे जो है मार्केट से दूध खरीदना है, मुझे दूध मार्केट से खरीदना है, बिकॉज चूंकि डॉट 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 मिल्क दैट माई काउ गिव्स, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जितना दूध मेरी गाय देती है हमें, इज नॉट इनफ फॉर माई बिग फैमिली, वो हमारी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखो, अब कुछ लोग इसमें दिमाग लगाते हैं ना, जिन्हें आधा अधूरा पढ़ाया जाता है, लिटिल आएगा क्योंकि पर्याप्त नहीं है, काम नहीं चल रहा है, ऐसे ना। लेकिन द क्या बात करता है, जितना उतना की बात करता है, द क्या बात करता है, जितना उतना की बात कर रहा है, चाहे पर्याप्त है या नहीं है, ठीक है। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि मुझे जो है ना मार्केट से दूध खरीदना पड़ता है, क्योंकि जितना दूध मेरी गाय देती है ना, वो या उतना हमारे परिवार के लिए, हमारे बड़े परिवार के लिए, बड़ा परिवार है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। चलो तो आंसर द लिटिल। किस किस को समझ नहीं आया पूछे, है जी, आ गया, आगे बढ़े। चलो देखा जरा, दे आर डॉट 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 मैन, अब मैन है, पहली बात तो मैन है, तो काउंटेबल आएगा इससे पहले, और लिटिल होगा नहीं, लिटिल आई नहीं, बात खत्म हो। हु वांट टू किल यू, जो कुछ लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है, देयर इज नो नीड ऑफ पुलिस प्रोटेक्शन टू यू, तो आपको पुलिस की सुरक्षा की, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, पता है। आगे बढ़े पे क्या आएगा यहाँ पे, फ्यू। आगे देखिए अगला, अगला देखिए जरा, डॉट 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 मैन कैन ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज, मैन प्लूरल है तो फ्यू आएगा, हाँ क्या आएगा, क्यों, क्योंकि चेंज कर सकते हैं, तो थोड़े लोग भी बदलाव ला सकते हैं, इसका मतलब क्या है, थोड़े लोग भी बदलाव ला सकते हैं, तो ला सकते हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, तो इसका मतलब फ्यू लगाओगे, अब फ्यू नहीं लगाओगे, द फ्यू की जरूरत नहीं, जितना उतना बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्या लगा दोगे, अब फ्यू, है ना। यहाँ पे क्योंकि जो है ना, कुछ थोड़े, यहाँ पे सेंस दे रहा है थोड़े, सम बताता पॉजिटिविटी, ठीक है, सम बताता पॉजिटिविटी, ठीक है ना, पॉजिटिव जो होता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कौन कौन है जिसको नहीं समझ में आया, आ गया सबके, आ गया पक्का, हाजी हाजी कहना, नील्स की क्लास में रहना तो नहीं है, हाँ हाँ, चलो आ जाओ, चलो देखें जरा, आई गेव
डॉट 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 मैंगोज आई हैड। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी नहीं बताऊंगा। टू माई डॉटर बिकॉज सी लव्स मैंगो वेरी मच, क्योंकि वह आम से बहुत प्रेम करती है। ठीक है, जरा इधर ध्यान दे लेंगे ना तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, जरा इधर ध्यान दे लेंगे तो। ठीक है, हाँ चलो इधर देखिए, जरा बताएं, जरा एरर बताना, इसमें क्या होगा, वो क्या होगा जरा बताना, बताओ, रुको रुको, बताओ, आप बताओ क्या आएगा, क्यों आएगा? कुछ तो तीनों का मतलब होता है, बताओ क्यों आएगा? बहुत ज्यादा आम पसंद है। अच्छा, मैंने कहा आई लव मैंगोज अलॉट बट आई हैव डॉट 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 मैंगोज इन माई रेफ्रिजरेटर, सो आई कांट हैव एनी मैंगो। बताना जरा, द फ्यू लगा दूं तो क्या लगा दूं? कन्फ्यूजन नहीं है, ध्यान ही कहीं और है, तो रट्टा क्यों मारते हो? क्यों आएगा बताना, द फ्यू बताओ क्या आएगा? जितने उतने का सेंस सारा घूसे मार मार के फोड़ दूंगा सिर्फ। मैंने उसको आम दे दिए जितने भी थोड़े थे, कौन से? जो मेरे पे थे, कौन से? जो मेरे पे थे। सीधी बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो क्या लगा दोगे आप? द फ्यू लगा दोगे, सी आंसर हो जाएगा। बात कर लो, चलो किस किस को नहीं समझ आया बताओ मुझे। आ गया, चलो। मैं पागल हूं जो लगा हुआ हूं, मैं पागल हूं ना जो लगा हुआ हूं, घंटों घंटों आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। चलो बताओ इसका, देखें जरा कितनी क्लास हो रही है आपकी, पता भी है कुछ आपको? 9 घंटे क्लास हो रही है आपकी। बेवकूफ हो, अपना समय, तुम्हारा समय ये वापस नहीं आएगा कभी। जाओ लौटा लेना, लौटा सको तो। कुछ भी लौटा लोगे, समय नहीं लौटा पाओगे। बताएं, आवर डॉट डॉट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वाजपेयी वॉज अ गुड पॉलिटिशियन। हमारे जो प्रधानमंत्री मिस्टर वाजपेयी थे वो एक अच्छे राजनेता थे। कौन सा आएगा? प्रीवियस, प्रीवियस होता है जस्ट पहला। आपने कभी रिमोट से चलाया है, कुछ किसी को चलाया है? एक तो होता है नेक्स्ट और एक क्या होता है? प्रीवियस। का मतलब क्या होता है? अरे मोबाइल पे म्यूजिक चलाते हो, देखो मैं जरा दिखाता हूँ, देखो मैं जरा दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देख लोगे, पता नहीं कैमरा पे दिखेगा कि नहीं। इसमें चलो छोड़ो, दिखेगा नहीं। इसमें जैसे वो आता है नेक्स्ट और प्रीवियस करने का, सॉन्ग को आता है तो प्रीवियस मतलब उससे जस्ट पहले का और नेक्स्ट मतलब उसके जस्ट बाद का। ठीक है, और पूर्व, पूर्व को क्या बोलते हैं? फॉर्मर। पूर्व का मतलब क्या है कि प्रीवियस से कितना भी पहले का हो सकता है, मतलब पिछले एक से कितने भी पहले नंबर का हो सकता है, उसको बोलते हैं पूर्व यानी फॉर्मर। और फर्स्ट यानी सबसे पहले का, और अर्लियर यानी पहले, समय में बताता है वैसे, अर्लियर जल्दी। ठीक है, अर्लियर जल्दी, पहले। ठीक है, तो देखना जरा क्या बात हो रही है। मिस्टर वाजपेयी शायद 2003 में थे ना, मेरी जीएस थोड़ी वीक है। 2003 तक थे ना मिस्टर वाजपेयी ना। कौन सी ईयर है? 24। कितने प्रधानमंत्री बदले होंगे? 3 4। तो क्या वो हमारे लिए प्रीवियस हुए? नहीं हुए ना। क्या हुए? क्या हुए? तो आंसर
डी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। किसी को डाउट? पक्का, आगे बढ़े। चलो, ये देखने में खीर पूरी लग रहे होंगे आपको, है नहीं है, और मीनिंग सबको पता है आपको, यहीं फंस जाते हैं। तभी तो कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए हर वर्ड का, रट्टा नहीं मारना है। चलो देखो जरा, चलो 11 क्वेश्चन और बचे हैं, देखें जरा। बी एंड सी बोथ आर कॉन्सोनेंट्स। देखो 3 ब्लैंक है, 1 2 3, सब ब्लैंक ही ब्लैंक है ना। चलो, बी एंड सी बोथ आर कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट्स बट डॉट 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 कम्स डॉट 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 देन, बताओ। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। बी और सी क्या है? दोनों व्यंजन है। वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स स्वर, ठीक है, हाँ। अब बी पहले आता है कि सी? तो यही बात हो रही है इसमें, यही बात हो रही है इसमें क्वेश्चन में। देखो जरा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? आंसर बताओ पहले मुझे, बताएं आंसर, आंसर बताएं, क्या होगा आंसर, बताएं। सी? कौन कौन कह रहे, मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगा, मैं भी पढ़ के चेक करूंगा। सी वाले, ए वाले कौन कौन, बी वाले, बी बी सी वाले, देख लो, मुझे पता, आंखें देख लो, आंखों से देख लो। सी वाले, डी, ई, मुझे पता था ई में बहुत होंगे। चलो देखते हैं, बी एंड सी बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, बी और सी दोनों व्यंजन है, बट कम्स देन ये। अब देखो, यहां पे ये भी कह सकते हैं, लेटर भी कह सकते हैं, और यहां पे फॉर्मर भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। डिसाइड कैसे होगा? ऑप्शन से करते हैं। फर्स्टली खत्म कर दो, फर्स्टली आएगा ही नहीं, या तो फर्स्ट आएगा, फर्स्टली तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी फॉर्मर और लेटर आएगा, ठीक है। दो के लिए क्या आता है? फॉर्मर और लेटर। दो से अधिक के लिए फर्स्ट लास्ट, दो से अधिक के लिए क्या आएगा? फर्स्ट लास्ट। और दो के लिए फॉर्मर लेटर, याद रखना, क्या याद, क्या याद। अब फॉर्मर और लेटर क्या होता है? कंपेरेटिव, इसलिए दो के लिए आएगा, दो के लिए क्या आता है? कंपेरेटिव। फर्स्ट और लास्ट क्या होता है? सुपरलेटिव, इसलिए दो से अधिक के लिए आएगा फर्स्ट और लास्ट। समझ गए? याद रखना, आपको पता नहीं होता है, रट्टा चल रहा है बस, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, तो फर्स्टली खत्म हो जाएगा, फॉर्मर फॉर्मर फॉर्मर, ये तो क्लियर हो गया कि पहले वाले में क्या आएगा? फॉर्मर, ठीक है, पहले वाले में फॉर्मर आएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया, दिख रहा है ना, ठीक है। चलो अब ये तो खत्म कर ही लिया था हमने, फॉर्मर तीनों में ही है। अब देखो, यहां पे लेटर आएगा या फर्स्ट आएगा? दो में फर्स्ट है, तो पहले फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, पहले फर्स्ट वाला सेट हो रहा है क्या, ठीक है। तो फॉर्मर कम्स, देखो लेटर तो सेट ही नहीं हो रहा है, पहला वाला बाद में आता है। अरे पहला वाला बाद में कैसे आ सकता है? पहले वाला तो पहले आएगा। देखो जरा कॉमन सेंस लगाओ, पहला वाला बाद में आ गया क्या? पहला वाला तो पहले आएगा, तो बात ही खत्म हो जाती है। कौन सी लेटर वाला? तो ये तो खत्म ही हो जाती है, अभी इनमें से दोनों में से कोई आएगा एक, कौन सा आएगा? क्योंकि लेटर क्या बताता है? टाइम, तो ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है? ऑर्डर। क्या बता रहा है? ऑर्डर, यानी क्रम बता रहा है। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है और ये भी खत्म हो जाता है। नहीं भी है ना, आधा अधूरा है, तो कॉमन सेंस लगा दोगे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्लू जरूर दिया होता है। अब बताओ मुझे किस किस की समझ में नहीं आया? हाथ उठा दो, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। हाँ हाँ, ये क्रम बताता है, ठीक है, और ये टाइम बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की तो बात ही नहीं हो रही, क्रम की बात हो रही है। ये खत्म हो गया, ये फर्स्टली था इसलिए खत्म हो गया, और ये लेटर था इसलिए खत्म हो गया, क्योंकि पहला वाला बाद में कैसे आ सकता है? पहला वाला तो ये है ना बी, तो ये तो पहले आता है, तो लेटर यानी बाद में,
खत्म हो जाता है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, एक ही आंसर बचा। तो ये क्या होगा पूरा, बोथ बी एंड सी आर कॉन्सोनेंट्स बट फॉर्मर कम्स फर्स्ट देन लेटर। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, देखें जरा, टाइम टेकिंग था वो, है ना। चलो देखिए, आई डोंट लाइक द पर्सन हु कम्स डॉट डॉट देन मी इन माई ऑफिस। ऑफिस की बात हो रही है, क्लास की बात हो रही है, तो क्या बताएगा, टाइम बोले तो लेट होगा, और कंपेरेटिव हो रही है, तुलना हो रही है ना, एक और किसके बारे में, कुछ जो भी है, दूसरा व्यक्ति कौन है ये, तो क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव। लेट का कंपेरेटिव क्या होता है, लेटर। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल ना। अगर ये ऑफिस या क्लास या कॉलेज स्कूल नहीं दिया होता, तब हम सीक्वेंस का बात, ऑर्डर का बात करते, तब क्या आ जाता, डबल टी वाला। ठीक है ना, समझ गए, पक्का? हाँ जी, हाँ जी, ऑल ऑफ यू, हाँ जी। चलो आगे देखिए, आई डोंट लाइक द पर्सन हु कम्स डॉट डॉट देन आई। देखो यहाँ ना तो इन ऑफिस है, ना इन कॉलेज है, ना इन स्कूल है, तो क्या लगा दोगे, क्रम की बात हो रही है, किसकी, ऑर्डर। तो ठीक है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। चलो अगला देखिए जरा, मिल्क एंड कर्ड। कर्ड क्या होता है, दही। योगर्ट और होता है एक, वो फ्लेवर्ड दही होता है, खासकर शायद वो अमेरिका में बनता था, अब तो ऑल वर्ल्ड में मिलता है वो। योगर्ट मीठा मीठा सा दही या फ्लेवर्ड होता है, कुछ फ्रूट्स वगैरह डाल के डालते थे, उसको योगर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब सिनोनिम में आपके दोनों दे देते हैं, कर्ड के में योगर्ट भी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर है दोनों में। ठीक है, ये शुद्ध है, ये इंडियन है, भारतीय है। हाँ चलो आगे, मिल्क एंड कर्ड आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट डॉट 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 इज रिचर इन कैल्शियम। अब देखो, फॉर्मर तो बात नहीं हो रही है, यानी लेटर बात हो रही है। देखो पहली बात तो समझिए, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पोषक तत्व। ठीक है ना, जो आपको बढ़िया बढ़िया चीज है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मिल्क और दही, दूध और दही अच्छे सोर्स हैं पोषक तत्वों के। बट लेकिन बाद वाला इज रिचर इन कैल्शियम। जो बाद वाला है ना, वो रिचर है, यानी भरपूर है। रिचर का मतलब क्या है, भरपूर। रिच का मतलब क्या होता है, देखो पहली बात समझो, रिच का मतलब, अरे सर वही पैसे वाला धनी, नहीं। रिच का मतलब होता है से भरपूर। क्या होता है, से भरपूर, से भरपूर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो कैल्शियम से भरपूर है। कौन सा, बाद वाला यानी दही। तो क्या आ जाएगा, सीक्वेंस बता रहा है ना, पहला ये, बाद वाला ये, तो ये। अब सुनो ये और समझो, देखो आप रट्टा मारते हो ना, रिच का मतलब होता है से भरपूर, तो रिचर का मतलब क्या हुआ सर, रिचर। ओहो सर, वेरी सिंपल। रिचर क्या होता है सर, कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री का मतलब क्या है सर, से ज्यादा, यानी से ज्यादा भरपूर। अरे यार, हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा प्यारी है ना। देखो समझो, यहाँ पे यही अर्थ है इसका। ठीक है, से ज्यादा भरपूर। अब सुनो, यहाँ पे कहोगे आप कि सर यहाँ पे देन तो दिया नहीं है, तो यहाँ आवश्यकता नहीं है देने की, इसलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर लेटर दे दिया है, तो इसलिए आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए। चलो तो अगला देखें फिर, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, डाउट किसी को ना हो, आगे बढ़े। चलो बढ़ो आगे जरा, देखें, बताएं। द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड यानी जिस पर आरोप लगा है। अक्यूज का मतलब क्या होता है, जय शिव शंभू। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, अभियोग लगाना किसी पर। ठीक है, कलंक लगाना, खासकर कानूनी रूप से। ठीक है, तो अक्यूज्ड मतलब जिस पर आरोप लग चुका, यानी आरोपी, आरोपित, आरोपित। ठीक है, तो द अक्यूज्ड हैज बीन सस्पेक्टेड। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, शंका करना। जिनको नहीं पता है लिख लो, मेरी नौकरी तब भी लग जाएगी, लिख लें। ठीक है,
सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, संदेह करना, शंका करना, सस्पेक्ट। ठीक है, कर ले। संदेह करना, शक करना या शंका करना किसका मतलब होता है? सस्पेक्ट का मतलब। ठीक है, सस्पेंस सुना है? सस्पेंस है यार, इसमें तो सस्पेंस है, कहते ना सस्पेंस है। ये मूवी पूरी सस्पेंस से भरी हुई है, कहते ना, मतलब डाउट सा रहता है क्या होगा, ये क्या होगा, तो वो यही होता है। ठीक है ना। तो द अक्यूज यानी आरोपित हैज बीन सस्पेक्टेड, उस पर शक किया गया है। सो इसलिए देर इज नो नीड ऑफ, इसलिए आवश्यकता नहीं है किसकी, एनी किसी की भी, किसी की भी इन्वेस्टिगेशन। आई सी स्मॉल होगा, है ना, स्मॉल होगा आई, है ना, चलो बना रहे तो देख लो, है ना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच पड़ताल, खोजबीन उसके बारे में करने की, यानी वो उस पर शक है, ज्यादा जांच पड़ताल मत करो, जल्दी से पकड़ा जाएगा, जल्दी से अपने भेद खोल देगा। तो एनी, फार्दर, अफार्दर, अफर्दर या फर्दर, ऑप्शन क्या होगा? बी। कौन कौन कह रहा है बी? कौन कौन कह रहा है? ए, सी, डी, ई। तुम लोग कहो, देखो जरा, यहां पे आगे की जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब क्या है? और अधिक जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि क्या बताता है? फर्दर बताता है। और इससे पहले आप ए क्यों लगाओगे? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? एनी लगा तो है, एनी, एनी भी आपको पता है ए और एन का काम करता है, पता है? एनी ए और एन का काम करता है, पता है? समझ गए? आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एनी ए और एन का, सॉरी, ए और एन एनी का काम करते हैं। ठीक है। तो बाकी हमें आवश्यकता नहीं है, वैसे भी उसको अंडरलाइन नहीं किया है तो ऐसे भी कर लो, हालांकि नहीं होता है, एनी ही सही है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिसको शंका था उसको समझ में आ गया पक्का? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं समझ आया, मैं फिर से बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शर्मा है ना जिसके ना। ठीक है, आगे देखो जरा, आई एम 8 years डॉट डॉट टू माई डॉट डॉट ब्रदर, बताओ जरा, या प्लीज। ए वाले, बी, सी, जो हाथ नहीं उठा रहे ना गाल पकाएंगे, डी, ई। ए महान बाबू, जरा कॉमन सेंस लगा लो। देखो क्या कह रहा है, 8 years। अब छोटे हो तो यंगर लगाओगे, और यंगर किसी में पहले नंबर पे है नहीं है, तो इसका मतलब या तो लगाओगे ओल्डर या फिर लगाओगे। अब इसमें से भी आप डिसाइड करोगे कि ओल्डर है कि एल्डर, तो कैसे? ब्रदर है तो ब्रदर है, तो फैमिली का है, ब्लड का है, तो ओल्डर खत्म हो जाता है। तो आपका पहले तो यंगर है नहीं, किसी में ओल्ड, ओल्ड खत्म कर दो, अब एल्डर, एल्डर सब में है, एल्डर आएगा। अब 8 साल बड़ा है ना, बड़ा है ना, किससे बड़ा है? मेरे बड़, अब ऑप्शन से चलते हैं, अपने बड़े भाई से, मेरे बड़े भाई से, बड़े भाई से बड़े हो सकते हो आप, तो ओल्डर वाला ऑप्शन खत्म। बड़े भाई से बड़े हो सकते हो, तो ओल्डर वाला ऑप्शन खत्म। बड़े भाई से बड़े हो सकते हो, खत्म। नहीं आता तब भी आप आंसर निकाल लेगे चुपचाप से, ऐसे जरा ध्यान से बैठो तो सही आप एग्जाम में, कॉमन सेंस वाली बात है। पर पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर है, हमको तो पसंद ही रट्टाफिकेशन है, तो उसका भी सुन लो, रटंत विद्या फलंत नहीं। ठीक है ना, बूढ़े बड़े पागल नहीं है जो कह गए, कहावत है, सब सत्य है। ठीक है, हाँ, तो जरा समझ के चल लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए जरा,
डॉट 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 न्यूज ऑफ द विक्टिम इज सेटिस्फैक्ट्री देन डॉट डॉट डॉट। बताएं। हाँ क्या होगा? डी। अच्छा क्यों? देखो बिल्कुल जरा कॉमन सेंस लगा लें कि जो अब जो न्यूज है ना, विक्टिम यानी होता है जो परेशान हो किसी चीज से, ठीक है। जैसे मान लो आपको किसी ने चोट की तो वो आप विक्टिम हो, शिकार, किसी का शिकार हो, ठीक है, उसको बोलते हैं विक्टिम, ठीक है। अब देखो न्यूज ऑफ द विक्टिम इज सेटिस्फैक्ट्री देन, अब यानी जो, अब देखो पहली जो शुरुआत हो रही है हमारी किससे हो रही है? एक लास्ट से हो रही है, एक लेटेस्ट से हो रही है। तो देखो सेटिस्फैक्ट्री है, कोई चीज संतुष्ट करने वाली है, अगर पहली वाली होती तो फिर बाद वाली की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई एक चीज बताओ, हम दूसरी चीज कब लाते हैं? जब पहली वाली काम ना करे। भाई हम दूसरी चीज कोई लेते हैं सेम तरह की, तो वो क्यों लेते हैं? जब पहली वाली उस तरह की नहीं होती है, सही नहीं होती है, तब लेते हैं भाई, तभी तो लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट तो पहले नहीं आएगा। क्या लास्ट पहले नहीं आएगा? तो ये खत्म कर दो और ये खत्म कर दो। अब इसका मतलब क्या आएगा? लेटेस्ट आएगा। अब लेटेस्ट क्या है? लेट का सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले क्या आएगा? द आएगा। तो ये भी खत्म कर दो, आंख बंद करके आप आंसर कर सकते हो। डी नहीं भी समझ में आएगा तब भी। अब समझ भी लेते हैं जरा। द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द विक्टिम इज सेटिस्फैक्ट्री देन द लास्ट, ठीक है। वो क्या है? संतुष्टि देने वाली है लास्ट वाली से, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हाँ आगे बढ़े फिर। चलो वैसे एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। वैसे बताऊं, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि कितनी रिपोर्ट है? 1+2। न्यूज कितनी है? 2 है ना। और 2 के लिए हम लास्ट और लेटेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, हम सुपरलेटिव के साथ में देन नहीं लगा सकते। क्वेश्चन गलत है पर ऑप्शंस के हिसाब से ये हमारा सही है। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आप इसको सही करके आ जाना। और ये मैंने एक रेप्यूटेड बुक से लिया है, मैं नाम उसका नहीं बताऊंगा, ठीक है। और मैंने उस टाइम पे इसको नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये है इसका, ठीक है। चलो चलो तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं, करते हैं उनको भी खत्म। देखिए जरा, अकबर वॉज डॉट डॉट किंग टू स्टार्ट मानसबदरी प्रथा। इस प्रथा को शुरू करने वाला अकबर कौन था? द फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, चल पहला आगे आ जाओ। यस महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं उसको, ठीक है। चलो जरा देखो जरा इसको, देखिए बता मुझे। हाँ देख ले, देर वर है तो इसका मतलब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। भाई वर को तो इन्होंने अंडरलाइन किया नहीं, इसका मतलब वर को इन्होंने कैसा माना है? सही माना है ना, सॉरी ब्लैंक नहीं छोड़ा है तो वर है, इसका मतलब इसका मतलब इसके बाद में क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ड आए। लेस किसका होता है? ये किसका होता है लेस? लिटिल का। तो लिटिल कैसा होता है? अनकाउंटेबल, तो ये खत्म हो जाता है ऑप्शन। द फ्यूअर फ्यूअर अ फ्यूअर, अब देखते हैं। देयर वर डॉट डॉट प्लेयर्स फॉर मैच, सो मैच कुड नॉट बी हेल्ड। कुछ ही प्लेयर्स थे मैच में, इसलिए मैच शुरू नहीं हो सका, यानी इतने थे कम कि मैच शुरू होने का काम नहीं हो पाया। नेगेटिविटी है, नेगेटिव होता है तो विदाउट आर्टिकल लगा देते हैं। विदाउट आर्टिकल कौन? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या? बी। अब फ्यू की जगह फ्यूअर दे दिया, इसलिए फंसना नहीं, ठीक है। मैं हर तरह का क्वेश्चन इसलिए बना के लाया हूं जिससे किसी भी तरह की कंडीशन आ जाए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है भाई। समझ गए? किस किस को समझ नहीं आया?
फ्यूअर आपका बहुत ही कम बताता है सेंस, ठीक है, बहुत ही कम बताता है, मतलब जितने चाहिए ना उनसे कम हो जाएगा, बट जितने चाहिए होते उनसे कम थे, और उनसे इतने ज्यादा कम थे, उनसे इतने ज्यादा कम थे कि मैच ही शुरू नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए जैसे मान लो 11 हैं प्लेयर, और कहीं कहीं गांव में देखा है ना आपने कि चलो 5-5 खिलाड़ी है, नहीं टोटल 9 खिलाड़ी है, 4-4 हो गए दोनों साइड में, और एक दोनों साइड फील्डिंग करेगा, अब बेचारा वो बैटिंग के लिए तरसता रहता है ना, होता है कि नहीं होता है। या कभी कभी ऐसे होता है जो ज्यादा खिलाड़ी होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं तो ओपनिंग पे ही जाऊंगा, है ना, या फिर ना मैं तो कीपिंग ही करूंगा, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है प्लेयर का लेवल क्या है और वो क्या है सब। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लो जरा। आई हैव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट चैप्टर बट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम डॉट डॉट डॉट। चैप्टर्स, चैप्टर्स है इसका मतलब प्लूरल आएगा, सभी में प्लूरल है, बताएं क्या होगा। ओ सी एम, ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, पहले आएगा क्रम वाला, फिर आएगा सामान्य संख्या, फिर आएगा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव तो है नहीं है, कौन सा है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है 1 2 3, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव सिंगल डबल ट्रिपल, है ना, सिंगल डबल ट्रिपल है नहीं है, फर्स्ट है, और क्या है 2 है, तो क्या आएगा ओ सी, यानी ओ पहले आएगा फर्स्ट, और फिर सी यानी आएगा 2, है ना, फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल है, इससे पहले हम आर्टिकल हमेशा द का प्रयोग करते हैं, तो द फर्स्ट 2 कौन सा है, द फर्स्ट 2, आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़े चलो। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, है ना, कौन सा क्वेश्चन है, लेटेस्ट, कौन सा, लास्ट, क्योंकि अंतिम है, ठीक है, नवीनतम नहीं अंतिम। चलो बताओ जरा। द कैप्टन सेड डॉट 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 आर रेडी, आर है इसका मतलब प्लूरल आएगा, माई सन्स सेड माई सन्स आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। देखो आंसर तो आपका ये भी हो सकता है, आंसर तो आपका ये भी हो सकता है, हम अगर और न लगाएं तो, है ना, और आंसर आपका ये भी है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन को पहचाना हो क्या चाह रहा है, ऑल के कई सारे ऑप्शन हो ना, तो पहले देख लेना एडजेक्टिव ऑफ नंबर और फिर पजेसिव एडजेक्टिव, ये फॉर्मूला लगाना, तो आपका ए कर दो, गलत ये भी नहीं है। कप्तान ने कहा मेरे बेटे तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए अपनी जिंदगी, देश के लिए, मेरे बेटे देश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो माई सन्स भी हो सकता है और ऑल माई सन्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, तो सभी दोस्तों में वीडियो शेयर करें, बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। चलो जय हिंद, जय माता दी, जय शिव शंभू, जय पार्वती मैया, ठीक है, चलो जय हिंद, बन सके।